डायरेक्टिंग का अगला एलिमेंट आता है मोटिवेशन। इट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर to achieve certain organizational goals. Three interrelated terms are there: motive, motivation and motivators. देखो, मोटिवेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप किसी से वो काम करवाना चाहते हो या वो काम करवा लेते हो जो आप चाहते हो कि वो काम करे। मोटिवेशन से आप दूसरे को मोटिवेट करते हो, एनकरेज करते हो कि वो आपके अनुसार काम करे, आपके डिजायर्ड मैनर के हिसाब से वो काम करे। सो मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसमें तीन चीजें आती हैं: मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। मोटिव यानी कि ऐसी चीज जिससे मोटिवेशन आता हो, और मोटिवेशन खुद एक प्रोसेस है, और मोटिवेटर यानी एक मैनेजर जो दूसरे को मोटिवेट करता है। नोट नहीं किया? इसको नोट कर लीजिए, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, फिर आगे बढ़िएगा मेरे साथ में, ठीक है। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन में पहली फीचर आती है, इट इज एन इंटरनल फीलिंग। इंटरनल फीलिंग यानी कि मोटिवेशन जो होता है वो अंदर से आता है, जिसको हम कहते हैं अर्ज, डिजायर, एस्पिरेशन, नीड्स, कुछ काम करने का जुनून। ये अर्ज होती है, डिजायर, इसको हम एस्पिरेशन कह सकते हैं, ऐसी ज़रूरत कह सकते हैं जो हमें मोटिवेट करती है काम को करने के लिए। और ये इंटरनल फीलिंग होती है, ये खरीदी नहीं जा सकती कि 2 किलो मोटिवेशन खरीद के लेके आ जाना, फिर तो मज़ा आ जाएगा। हर एग्ज़ाम से पहले बच्चों को 2-2 किलो मोटिवेशन डाल दिया जाएगा, खिला दिया जाएगा, ताकि वो एग्ज़ाम में जोश से काम कर सके। बट ऐसा नहीं होता। ये इंटरनल फीलिंग है, ये अर्ज है, डिज़ायर है, जो जागती है अंदर से। इट प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, यानी जब हम मोटिवेशन आता है तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर पैदा होता है। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है फोकस करना, यानी हमारा सारा बिहेवियर पैटर्न का जो सारा फोकस होता है वो किसकी तरफ हो जाता है? गोल की तरफ, टारगेट की तरफ। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, मोटिवेशन पॉजिटिव तो होता ही होता है, क्योंकि हमें रिजल्ट अच्छे मिलने की उम्मीद होती है तो हम मोटिवेट होते हैं। हमें उम्मीद होती है कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा तो हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं उससे। लेकिन नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है, यानी कुछ खो देने का डर, कई बार वो भी हमें बहुत मोटिवेट करता है। कई बच्चे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि हम फेल ना हो जाएं, हमारी बेइज्जती ना हो जाए, ठीक है। फ्रेंड्स पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, सोसाइटी के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। इससे मोटिवेट होकर के भी कुछ लोग काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। ऐसे ही जॉब के अंदर बहुत सारे लोग इसलिए भी मेहनत करते हैं, उनको ये डर होता है कि कहीं हमें जॉब से निकाल ना दिया जाए, हमारी सैलरी कट ना कर दी जाए, हमारा प्रमोशन ना रोक दिया जाए। तो मोटिवेशन में भी पॉजिटिव एंड और नेगेटिव दोनों हो सकता है। देखो, जब मोटिवेट होता है ना तो टारगेट बुलाता है, आओ मेरी तरफ आओ, कम टुवर्ड्स मी, कम टुवर्ड्स मी। तो टारगेट अपनी तरफ खींचता है मोटिवेटेड आदमी को। इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि कुछ ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि किस पर्सन को क्या मोटिवेट करेगा। दुनिया में हजारों तरीके के लोग हैं और हजारों लोग मोटिवेट होते हैं अलग अलग चीज़ों से। उनका मोटिवेशन का जो तरीका होता है या मोटिवेशन का जो मोटिव होता है, इट कुड बी एनीथिंग, यू नेवर नो। पता नहीं किसको क्या मोटिवेट करता है, कैसे मोटिवेट करता है, ये जानना बहुत मुश्किल है। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मतलब सीधा सीधा रास्ता नहीं है जिससे पता चल पाए कि ये चीज़ इसको मोटिवेट कर देगी। दैट्स नॉट वेरी सिंपल। इसलिए हम बोलते हैं इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। So there are 4 features of motivation, that is called come towards me, COME, come। जब मोटिवेटेड पर्सन होता है तो टारगेट उसको अपनी तरफ खींचता है, बुलाता है। इसलिए हम कहते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन में फर्स्ट फीचर आती है, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। किसको क्या मोटिवेट करेगा ये बहुत मुश्किल है जानना। ओ से ओरिएंटेशन, गोल, यानी सारा फोकस एक मोटिवेटेड पर्सन का गोल की तरफ हो जाता है। एम से मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट एनहांस इंटरनल फीलिंग, यानी हम कहते हैं ना यार, दिल में जोश भर जाना, उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। और हमारे अंदर एक जुनून सा छा जाता है जब हम मोटिवेट होते हैं।
and that is called come. C-O-M-E, come towards me. अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ये कहे कि अगर आपके 100 में से 100 नंबर आते हैं तो हम आपको एक फॉरेन ट्रिप देंगे घूमने के लिए, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? बताओ। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन आपको ये कहे कि आप बिजनेस स्टडी में 100 में से 100 नंबर लेकर आए, हम आपको एक फॉरेन ट्रिप फ्री देंगे, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? सोच के बताओ। आप में से कुछ कहेंगे कनाडा, कुछ कहेंगे पेरिस। ओ माय फेवरेट प्लेस पेरिस। आपका भी फेवरेट है? अरे वाह। नहीं, अच्छा ऑस्ट्रेलिया। ओके, मीन्स सबका अलग अलग है, अलग अलग जगह है। जर्मनी, ओके। और कुछ लोग चाइना भी जाना पसंद करेंगे। आहा, इट कुड बी एनी प्लेस बट माई फेवरेट प्लेस इज पेरिस। तो एक बात सोचो, देखो अभी हमने इस बारे में बात करना शुरू किया और हमारे माइंड में कितनी सारी जगह आने लग गई ना। तो मोटिवेशन ऐसी चीज़ है, मतलब ये जब हमें लगता है कि टारगेट अचीव होने वाला है तो हमें एकदम खींचता है अपनी तरफ। खैर, आपको भी ऐसा चांस मिलेगा। आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, एक्साइटमेंट। इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। देखो जब मोटिवेशन होता है तो परफॉर्मेंस लेवल जो होता है किसी भी एम्प्लॉय का वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आप अपने आप को देख लो, आप में जब मोटिवेशन आता है तो आपकी काम करने की स्पीड, लर्न करने की स्पीड, समझने की स्पीड, आंसर निकालने की स्पीड कितनी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कोई भी एम्प्लॉय हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो एकदम बढ़ जाता है जब एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेटेड होते हैं। दूसरा फायदा, चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉय टू पॉजिटिव एटीट्यूड्स। मोटिवेशन हमारे जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, नकारात्मक सोच को भी सकारात्मक सोच में बदल देता है। यानी कई बार हमें लगता है यार ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, हमारा एटीट्यूड हमें कहता है नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, किसी ने आज तक अचीव नहीं किया। लेकिन जब हम मोटिवेट होते हैं तो हमें लगता है नहीं यार एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए, यार ये लग रहा है डिफिकल्ट है लेकिन अचीव किया जा सकता है, थोड़े से एफर्ट्स और लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा और इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, लेकिन ये संभव है। तो हमारा जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, जो इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। तीसरा इंपॉर्टेंस आती है, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड सेव्स द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। देखो जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से जल्दी से छोड़कर नहीं जाते, नेवर। क्योंकि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़, मोटिवेशन चीज़ ही ऐसी है, खींचती है अपनी तरफ। और जब एक एम्प्लॉय छोड़कर नहीं जाएगा तो एम्प्लॉय की टर्नओवर जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो कम हो जाएगी, यानी छोड़ के जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो कंपनी की बहुत सारी कॉस्ट बच जाएगी, चाहे वो रिक्रूटमेंट की कॉस्ट है, चाहे वो ट्रेनिंग की कॉस्ट है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयज़ छोड़ कर जाएंगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को नए एम्प्लॉयज़ को भर्ती करना पड़ेगा। और जब नए एम्प्लॉयज़ भर्ती होंगे तो उनको रिक्रूटमेंट की कॉस्ट भी आएगी और ट्रेनिंग देने की कॉस्ट भी आएगी, और ये दोनों बच जाती हैं जब एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड होते हैं। अगली इंपॉर्टेंस आती है, रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो छुट्टी भी नहीं करते हैं। मैंने अक्सर अपनी क्लास में देखा है, जो हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका टारगेट बहुत हाई होता है, जिनको लगता है कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने, वो कभी छुट्टी नहीं करते हैं। इवन बीमार हो जाए तो भी क्लास में आकर बैठ जाते हैं, नहीं जी हमें तो पढ़ना है जी, हमें अपना टारगेट अचीव करना है। तो एब्सेंटिज्म जो होती है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। इट इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेसिस्टेंस फ्रॉम पीपल। यानी जब नए चेंजेस आते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है, और जो पीपल है वो रेसिस्ट नहीं करते, चेंजेस को बड़ी इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन उनको बदलने में उनकी हेल्प करता है। जो नया बदलाव आता है उसमें बदलने में हेल्प करता है। उनको ये फीलिंग आती है कि ये शायद हमारे फ़ायदे के लिए ही हो रहा है, और अगर हम मोटिवेट होकर के नई चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा। So these are the importance of motivation.
मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे अगर आपके 100 में से 100 नंबर आ गए तो? मुझे आपका तो पता नहीं है, लेकिन मेरे को अपना तो मालूम है। कहाँ? पेरिस। यस। कहाँ पर? पेरिस। पी से परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड होती है, ए से एटीट्यूड चेंज हो जाता है, चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। यस। आर से रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, है ना, और आई से इंट्रोड्यूस न्यू चेंज इजीली, और एस से शॉर्ट एब्सेंटिज्म यानी कि रिड्यूस एब्सेंटिज्म, छुट्टी कम होती है। देखा मोटिवेट होने के फ़ायदे कितने सारे हैं। आप पेरिस भी घूमने जा सकते हैं। यस, मैं चाहूँगा कोई ऑर्गेनाइजेशन करे ना करे, आप अपने बलबूते पर पेरिस ज़रूर जाएंगे अगर आप हाईली मोटिवेटेड हैं और आप बहुत मेहनत करेंगे तो। इट्स पेरिस, PARIS। परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड, एटीट्यूड चेंज, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, इंट्रोड्यूस न्यू चेंज इजीली, शॉर्ट एब्सेंटिज्म। अब मोटिवेट करने के लिए कौन से इंसेंटिव्स होते हैं? देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स जो मोटिवेट करते हैं किसी भी पर्सन को, और वो होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव में सबसे पहला आता है प्रोडक्शन लिंक्ड वेज इंसेंटिव। देखो सिंपल सा डिस्टिंग्विशमेंट आप कर सकते हो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल मतलब जिसमें डायरेक्टली आपको पैसे का फ़ायदा होता है तो वो फाइनेंशियल इंसेंटिव कहलाते हैं। जो मॉनेटरी टर्म्स में आपको फ़ायदा देते हैं वो हाईली मोटिवेट करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही मोटिवेट करता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी मोटिवेट करते हैं, और मैं आपके सामने अभी लिस्ट शेयर करूंगा वो कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हैं जो कि किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल में सबसे पहले आता है प्रोडक्शन लिंक्ड वेज इंसेंटिव, यानी जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा कोई एम्प्लॉय उतनी ज़्यादा उसको आप वेजेस दे सकते हो, मतलब ज़्यादा पीसेस बनाएगा तो ज़्यादा वेजेस। दूसरा आता है बोनस। बोनस मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट जब आप शेयर करती है कंपनी एम्प्लॉयज़ के साथ तो वो मोटिवेशन का काम करता है। प्रॉफिट शेयरिंग, बहुत सारी कंपनी अपने प्रॉफिट को भी शेयर करती हैं, बहुत सारी फर्म्स अपने प्रॉफिट को शेयर करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में इन डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज अगेन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन, ये को पार्टनरशिप क्या होती है? आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा मैनेजर ट्रीटेड एज ए पार्टनर, डू यू रिमेंबर दैट? मैनेजर को जब पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाता है, एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड को पार्टनरशिप। और उसमें जब मैनेजर को एक पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको लगता है कि मैं एज ए पार्टनर काम कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट का भी हिस्सा मिलेगा, तो मोटिवेशन आना लाजमी है। स्टॉक ऑप्शन क्या होता है मैं आपको बता दूं, आपने कंपनी चैप्टर में अकाउंट्स में पढ़ा होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको इसॉप भी कहते हैं। जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करती है कम प्राइस पर, कम प्राइस मतलब लेस प्राइस देन द मार्केट प्राइस, उसको बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हम कंपनी के मालिक भी हैं बिकॉज ऑफ शेयर होल्डर्स और कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं, तो वो जो शेयर सस्ते मिलते हैं, कम दाम पर मिलते हैं, वो भी एक इंसेंटिव का काम करते हैं। अगेन दैट इज़ फाइनेंशियल इंसेंटिव। रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुटी मिलती है, पेंशन मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को लगता है यार जब मैं रिटायर होऊंगा तो एक लमसम अच्छा खासा पैसा मिलेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, मैं उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ कहीं पर, उसको मैं अपने बुढ़ापे के समय पर यूज़ कर सकता हूँ, तो वो भी एक तरीके से इंसेंटिव का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। पर्क्विजिट्स क्या होते हैं? पर्क्विजिट्स का मतलब होता है पर्क्स, इसको शॉर्ट में पर्क्स बोलते हैं, PERKS। इट्स नॉट ए चॉकलेट यार। पर्क्विजिट्स यानी कि ऐसे बेनिफिट्स जिसमें आपके पैसे बचते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी ने आपको लैपटॉप दे दिया काम करने के लिए, अब आपको अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है लैपटॉप में, तो आपके पैसे बच गए। कंपनी ने आपको अपनी तरफ से गाड़ी दे दी आने जाने के लिए कहीं पर भी, तो आपको अपनी गाड़ी ना तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ना रिपेयर करवाने की ज़रूरत है, कंपनी ने ड्राइवर दे दिए आपको, तो उसके पैसे भी आपके बच जाते हैं। दीज आर कॉल्ड पर्क्विजिट्स, और इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा ज़रूर बचता है। सो दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फिर आते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिसमें पहला आता है स्टेटस। भाई सत्ता, स्टेटस के पीछे पूरी दुनिया मरती है, हमारे नेता लोग हो हर कोई स्टेटस के पीछे भाग रहा है, हर कोई, तो इसके बारे में तो क्या बोलूँ मैं। दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट,
ये आज की डेट में बहुत बड़ा इंसेंटिव के तौर पे काम कर रहा है और लोगों को मोटिवेट करता है। मैं आपको बताऊं, आज की डेट में कंपनियां इतनी सुंदर होती हैं, मतलब जस्ट लाइक 5 स्टार होटल की तरह। कैफेटेरिया होता है, कॉफ़ी रूम होता है, न्यूज़ रूम होता है, कैरम रूम होता है, आप रिलैक्स कर सकते हो कंपनी में जा कर के। इस ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को ये बहुत मोटिवेट करता है आपको, एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम करता हूं, वहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच सब कंपनी की तरफ से होता है। मतलब आप थक गए हो, जस्ट गो देयर एंड हैव ए लंच देयर। बात ये नहीं कि आपके पैसे बच रहे हैं वहाँ पर, ये होता है कि एक तरीके से आपको लगता है बेस्ट आपको फूड सर्व किया जा रहा है। इसके अलावा सोने की सुविधा भी है ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब हम थक गए तो दे हैव ए बेड ओवर देयर, आप अपना आराम से गद्दे बिछाओ, सो जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट होता है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है टू बी विद द ऑर्गेनाइजेशन, और ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, इसी से एक इंसेंटिव के तौर पे भी काम करता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। इसलिए कंपनियां बहुत सुंदर होती है, 5 स्टार होटल की तरह होती हैं। वहाँ से मन ही नहीं करता घर जाने का। बहुत से लोग कहते हैं यार ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बड़ी है, घर से तो ज़्यादा अच्छी है। तीसरा आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए, कुछ ऐसे करियर होते हैं जहाँ पर लोगों को लगता है कि यहाँ पर हमारा करियर अभी ज़रूर स्लो स्पीड से चल रहा है, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे आईटी सेक्टर में मैंने देखा, आईटी सेक्टर में शुरुआत बड़ी स्लो होती है, लेकिन करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे फिल्म लाइन का जो करियर होती है, फिल्म इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर भी जो करियर की स्टार्टिंग होती है बड़ी स्लो होती है, कई साल लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि यार अगर एक बार हमारा करियर सेट हो गया तो बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये भी एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के तौर पे काम करता है और मोटिवेट करता है। जॉब एनरिचमेंट, इसका क्या मतलब होता है? एनरिचमेंट का मतलब होता है, मतलब ऐसी जॉब जहाँ पर काम करने में मज़ा आए। अब मज़ा कैसे आएगा? रोज़ नई नई चीज़ें करने को मिले आपको, रोज़ नए टेस्ट करने को मिले, रोज़ नया काम करने को मिले, नए लोगों से मिलने के लिए आपको आपकी जॉब हो नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगह पर जाना। तो ऐसी जॉब को करने में बहुत मज़ा आता है, वेयर यू हैव न्यू पीपल टू मीट। आपको रोज़ नया काम करना है, मतलब एक रूटीन जॉब नहीं है, बोरिंग जॉब नहीं है। तो आपने देखा है जैसे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, उनकी जॉब बहुत एनरिच होती है। रोज़ नई जगह पर जाना, नए लोगों से मिलना, नई बातें करना, नई चीज़ें देखना, नए नए स्टार से मिलना, नेताओं से मिलना। तो ये ऐसी जॉब बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो इंसेंटिव का काम करती है। हालांकि डायरेक्ट पैसा नहीं मिल रहा उसके अंदर में, वो ठीक है, सैलरी सब कुछ मिलता है, लेकिन ये जो नई नई लोगों से मिलना, नई नई जगह पर जाना, इसको बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट। नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। तो ये भी एक तरीके से मोटिवेशन का काम करता है, बिकॉज कुछ लोगों को रूटीन जॉब बिल्कुल पसंद नहीं होती है, तो उनके लिए ये बहुत मोटिवेशन का काम करता है, बिकॉज दे हैव ए न्यू चैलेंज, न्यू पीपल टू मीट, न्यू पर्सन, और नई नई जगह पर जाना। वाह, ऐसी जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए काम करने का। एम्प्लॉई रिकग्निशन प्रोग्राम्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपना बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द मंथ चूज़ करती है, उसको अवार्ड्स देती है, स्टार्स देती है, और उसको फ्री ट्रिप भी देती है, और इसके अलावा आप कह सकते हो इंसेंटिव्स भी मिलते हैं उनको कुछ। तो ये एक नाम लगना एक बोर्ड पे कि देखो ये बेस्ट एम्प्लॉई है, इसने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन किया है, टारगेट्स अचीव किए हैं, और फोटो अपनी लगना सबके सामने, लोग आपको वॉच कर रहे हैं। वाओ, इट अगेन मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज। दिस इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दैट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। जॉब सिक्योरिटी, देखिए जॉब में हमेशा एक डर सताता रहता है कि जॉब से कभी निकाल ना दिया जाए। और अगर आप ऐसी जॉब में काम कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर फ्यूचर काफ़ी सिक्योर है, मतलब बहुत इजीली आपको वहाँ से नहीं निकाला जाएगा, तो ये भी एक इंसेंटिव के तौर पे काम करता है और मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को जुड़े रहने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। लास्ट आता है एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को ज़्यादा पार्टिसिपेट कराती है, ज़्यादा इनिशिएटिव लेती है, उनको नए नए रोल देती है, डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन लेती है, तो ये भी एक तरीके से इंसेंटिव का काम करता है और एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। उसको लगता है कि मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू है, मुझे भी पूछा जाता है, मुझसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझे भी कहा जाता है सजेशन देने के लिए। अगेन दैट वर्क्स एज एन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स
टू मोटिवेट। और लास्ट आता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, यानी एम्प्लॉय को पावर देना। देखो पावर के पीछे तो दुनिया आपको पता है दीवानी है, जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर है उतना ही ज़्यादा वो हाईली मोटिवेटेड रहता है। ऑल्दो वो ठीक है कि पावर वो डायरेक्टली अपने पर्पस के लिए यूज़ शायद ना कर पाए, लेकिन पावर इज़ पावर सर। कुछ भी खर्च करने की पावर, कुछ भी डिसीज़न लेने की पावर, एक तरीके से पावर एनरिच करती है, एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। ऑल्दो इट्स ए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बट इट मोटिवेट्स। तो इसका मतलब अब आपको क्लियर हो गया। देखिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स 6 है और नॉन फाइनेंशियल कितने हैं 8। मतलब अब आप मेरी बात से सेटिस्फाइड हो गए ना कि ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ही मोटिवेट करते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी उतना मोटिवेट करते हैं जितना कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, मोटिवेशन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सर। यू नेवर नो कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं बजाय फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के। अगेन इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यू नेवर नो इट। देखिए ये इस डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ हेडिंग्स हैं आपके सिलेबस में। अगर आप इतना याद कर ले तो वो भी बहुत है। और इसको याद करने का तरीका ऑफ कोर्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ, तो और डिटेल में जाने की ज़रूरत आपको इसमें बिल्कुल नहीं है। तो फाइनेंशियल में इंसेंटिव्स में क्या आता है, प्रॉफिट, वाओ, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और ऑप्शन ऑफ स्टॉक यानी स्टॉक ऑप्शन, आहा, शेयर्स, फ्री बोनस। बोनस तो ऐसे लगता है भाई बरसात हो रही है ऊपर से, समेट लो, है ना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स कैरेट की तरह काम करता है। टोटल प्रॉफिट शेयरिंग और ऐसे सैलरी एंड अलाउंसेस, दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। क्लियर हो गया? तो अब आप आसानी से नोट कर सकते हैं प्रॉफिट्स। देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको कहा जा सकता है 2 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लिखो, या केस स्टडी में आपसे पूछा जा सकता है कौन से इंसेंटिव्स हैं और उसको कैटेगराइज करो। इट्स ए फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल। आपको इंसेंटिव को फाइंड आउट करना पड़ेगा और कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है या नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आते हैं आपके एम्प्लॉयज़, अ वेरी सिंपल टर्म टू रिमेंबर। E से एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, M से मोर करियर अपॉर्चुनिटी, P से पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लीड्स टू जॉब एनरिचमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, Y से वाई 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 आई मीन Y से कुछ नहीं बनता सर, लिख के छोड़ देना। हाँ जी, E से एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ये डोले शोले ensures job security yes और status। सो ये 2 तरीके हैं जिससे आप बहुत आसानी से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को याद कर सकते हैं। सबसे पहले था फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, कम टुवर्ड्स मी, COME। उसके बाद हमने लर्न किया पेरिस, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। फिर हमने किया फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का एक्रोनिम था प्रॉफिट्स और नॉन फाइनेंशियल का एम्प्लॉयज़। आई होप नाउ इट्स बिकम वेरी इजी टू रिमेंबर द टोटल मोटिवेशन। अब आपको मोटिवेशन भी आ रहा होगा, यस, कि एक और एलिमेंट खत्म हो गया। सुपरविजन हम कर चुके, मोटिवेशन एलिमेंट खत्म हो गया। अब चैप्टर हमारा प्रोग्रेस की ओर जा रहा है ना, मोटिवेशन, यस।